था, फ़ोन पे ही क्लासेस ले लो, वहीं से चैटिंग चल रही है, उधर से क्लासेस चल रही है, तो वो फोकस बन नहीं पा रहा है। बाद में आपके पास और कुछ बचेगा तो रिग्रेट रहेगा फिर कि काश पहले पता चल गया हो। हाय एवरीवन, आई एम इज़हान शबीर, करंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो यार टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑल्दो ये चीज़ डायरेक्टली स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं है, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। 11th में मेरा बैचमेट था। इस वीडियो के लिए लेट्स कॉल हिम राहुल, टिपिकल नेम इन स्टोरीज के लिए। तो राहुल 11th में मेरा बैचमेट था कोचिंग में, ए ब्रिलियंट गाय। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन जब टीचर देता था सॉल्व करने को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सॉल्व कर लेता था। फास्ट फॉरवर्ड नीट 2021, उसने पेपर नहीं दिया। तो ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में कि एक ब्रिलियंट बच्चा जो था 11th की स्टार्टिंग में, वो नीट का पेपर ही नहीं देता है एंड ही थिंक्स ऑफ टेकिंग ए ड्रॉप। कहानी है कि राहुल की लाइफ में थी एक नेहा, लेट्स कॉल हर दिस। अब प्रॉब्लम क्या है, वो थी तो आपने तो कहा कि वो ब्रिलियंट बच्चा था, सब कुछ सॉल्व कर लेता था। प्रॉब्लम क्या हुई कि दोनों दूर दूर रहते थे एंड दे यूज्ड टू टॉक, फ़ोन पे बात करते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चैटिंग किया करते थे। तो दिक्कत क्या है इस सब में, उस पर भी आएंगे। पहले पढ़ाई वाले एस्पेक्ट को देखते कि वो कैसे सफ़र कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस दिन ये बच्चा राहुल क्लास में ध्यान देता था, उस दिन तो ये बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेता था सब कुछ, चाहे फिजिक्स हो या बायो में जो भी पढ़ाया गया हो, he was able to retain in a single go। बट जब अब बारी आती थी टेस्ट देने की, तो उसके लिए अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब रिवाइज करना पड़ेगा। एंड क्योंकि इसको नेहा से बात करनी है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ाई में नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं इसको लग रहा था कि ठीक है मैं लास्ट पे कर लूँगा, बट धीरे धीरे चीज़ें पाइल अप हो गई एंड ही स्टार्टेड टू स्किप राइटिंग मॉक टेस्ट। सबसे मेजर मिस्टेक, इसको लगता था क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो टेस्ट नहीं दिया। और 12th में तो क्या हुआ था, मेरे टाइम पे कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो गया, तो अब तो कोचिंग में नहीं जाना पड़ रहा था, फ़ोन पे ही क्लासेस ले लो, वहीं से चैटिंग चल रही है, उधर से क्लासेस चल रही है, तो वो फोकस बन नहीं पा रहे हैं और टेस्ट की आदत छोड़ने की तो 11th से लगी हुई है। और फिर एक फेज़ आता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा बात करने लग जाती है और कहीं ना कहीं पढ़ाई साइड पे होने लग जाती है। जिस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही अब, और यहाँ से हो गई प्रॉब्लम स्टार्ट। पढ़ाई सफ़र होने लग रही है अब एक अच्छे खासे लेवल पे। जो चीज़ स्टार्ट में एक छोटा सा इशू थी वो एक मेजर इशू बन गया। इस सब में प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये टेंडर एज है, इस पे ऑलरेडी इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, और रिलेशनशिप में आना इस स्टेज में आपकी पढ़ाई के लिए या आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे नीट की प्रिपरेशन करें, जेई की, या सिंपल आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपकी उस प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगी। अब वो बोलेंगे नहीं भैया मैं तो टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि मैं इतना ही टाइम स्पेंड करूँगा इस चीज़ के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली यू विल सफ़र इन वन वे और द अदर। ये अभी सही टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, बट बहुत सारे बच्चे स्टिल ये गलती कर लेते हैं थिंकिंग कि अरे मेरी कहानी तो अलग है, आपको नहीं पता, मैं वो भी मैनेज कर लूँगा, ये भी मैनेज कर लूँगा। नहीं हो पाता है भाई इस टाइम पे मैनेज, और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है तब तक बहुत टाइम चला गया होता है, जैसे कि राहुल के पास। 12th की एंड में आते आते राहुल के साथ क्या हो गया, इतनी चीज़ें पाइल अप हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था इन्हें अब कवर अप कैसे करूँ, और मे भी उसके रिलेशनशिप में इतनी कुछ चीज़ें भी ठीक ना चल रही हो, जिसकी वजह से वो टेंशन आ रही है कि दो चीज़ें जो उसके पास थी, अब ना तो ये चीज़ उसके पास रही और पढ़ाई तो 2 साल से जा ही रही थी। अब और एक गलती क्या की उसने कि एग्ज़ाम भी नहीं दिया उसने नीट 2021 का, पेपर छोड़ने की नौबत आ गई। ये सोचो आप, 11th में जो ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लास्ट पे वो पेपर नहीं दे पाया, तो इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है ये चीज़ें। जितना बड़ा आपका गोल होगा ना, उतना ही आपका रास्ता नैरो होता चला जाएगा। ये बात मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सुनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपका गोल बहुत बड़ा है और आप कहते हो कि चलो मैं ये भी ट्राई कर लूँगा, दूसरी चीज़ भी ट्राई कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जितना आपका एम हाई होगा तो उतना ही आपका एक रास्ता डिसाइडेड बनेगा कि इस चीज़ से ही आपको जाना पड़ेगा, ये एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था मेरा कि अगर तो आप 11th में 12th में पढ़ रहे हैं या आप ड्रॉप ले रहे हैं, इन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं,
या आप ऐसा सोच रहे हैं, किसी को देख के ऐसा आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू रियलाइज कि अब भी टाइम है सुधरने का। वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, फिर हम चाह के भी कुछ न कर पाए। बाद में आपके पास और कुछ बचेगा तो रिग्रेट रहेगा फिर कि काश पहले पता चल गया हो। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता।